नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट में सही एंट्री और सही एग्जिट क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि सही एंट्री करने के बाद भी कई लोग लॉस कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर सही एंट्री होता भी है तो उनको यही नहीं पता है कि एग्ज़िट कहाँ पर करना है, इस वजह से भी वो लॉस करते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक और बात कि आप वीडियो में नए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट में फटाफट से बताइए कि आप लोगों का होली का त्यौहार कैसा रहा। चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सही एंट्री और सही एग्ज़िट क्या होता है। तो आज हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको सही एंट्री और सही एग्ज़िट बिल्कुल नहीं पता है, और कई लोग अगर सही एंट्री कर भी लेते हैं फिर उनको बाद में लॉस हो जाता है। पर अब बात यह है कि लॉस कैसे होता है। अगर उन्होंने सही एंट्री किया तो उनको यही नहीं पता है कि सही एग्ज़िट क्या होता है, क्योंकि अगर आपको सही एग्ज़िट नहीं पता होगा, आप अगर एंट्री कर लेते हैं तो आपको फिर लॉस हो सकता है। और लॉस कैसे होगा, सही एंट्री भी ले लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड ही रहेगा। तो अगर आपको सही जगह में निकलना नहीं आएगा तो भी तो आप लॉस करेंगे। जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर क्या होगा कि आप लॉस करेंगे। इसीलिए आज हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि सही एंट्री और सही एग्ज़िट क्या होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सही एंट्री एक अच्छा सेटअप जिसकी सफलता की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, वह एक सही एंट्री कहला सकता है। अब आप पूछेंगे कि सही सेटअप मतलब एक सेटअप क्या होता है स्टॉक मार्केट में। तो मैं बता दूं, कंसोलिडेशन का सेटअप हो सकता है, ईएमए क्रॉस सेटअप हो सकता है। तो अगर आप बात करेंगे ईएमए क्रॉस का, तो आपको ये पता होगा कि जब भी ईएमए क्रॉस होगा तो मैं बाय करूँगा, या फिर नीचे के लिए आएगा तो हम पुट बाय करते हैं। तो इसी तरह का आपको एक सेटअप लेकर चलना पड़े। क्या कोई भी सेटअप को आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिसमें आपको लगता है कि ये सेटअप पिछले कुछ महीनों या फिर कुछ साल में जब से ये बना हुआ है उसमें हमें 60 से 70% ही सही दिखाता है, तो ऐसे सेटअप पे आप भरोसा कर सकते हैं। अब बात रहा है कि उस सेटअप का जो पास्ट है कैसे चेक करते हैं, तो आप इंडेक्स में जाकर उनको एक एक करके चेक कर सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर रहा, और ऊपर रहा तो कितनी बार ये स्टॉप लॉस को हिट किया है, कितनी बार मार्केट नीचे आया है। इस तरह करके आप एक एक चीज़ उस सेटअप के बारे में जान सकते हैं। उस सेटअप पे आप भरोसा करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है, पर असल में सही एंट्री जैसा मार्केट में कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि बात यहाँ पर यह है कि क्या एक ही सेटअप से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि हो सकता है जिस सेटअप पे आप भरोसा करके आए थे, हो सकता है पहले दिन आपका प्रॉफिट देगा, दूसरे दिन प्रॉफिट देगा, तीसरे दिन भी प्रॉफिट देगा, पर हो सकता है कि चौथा दिन में आपका वही सेटअप स्टॉप लॉस को हिट करेगा और आपको लॉस दे सकता है। तो स्टॉक मार्केट में मोटा मोटी बात में अगर समझा जाए तो यहाँ पर कोई भी सेटअप जो है 100% वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये जो खेल ही है स्टॉक मार्केट का वो 100% का नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। ये आपको पहले समझना पड़ेगा और अपने दिमाग में ये चीज़ को बैठाना पड़ेगा कि यहाँ पे 100% कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये खेल ही प्रॉफिट और लॉस का है, हार और जीत का। अगर आप एक दिन प्रॉफिट करते हैं, दूसरा दिन प्रॉफिट करते हैं, तीसरा दिन प्रॉफिट करते हैं, तो हो सकता है चौथा या पांचवा दिन आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 100% कुछ नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा। सेटअप क्या होता है? एक ऐसा सिग्नल जिसको देखकर आप ट्रिगर होंगे और मार्केट में एंट्री लेंगे, वह एक अच्छा सेटअप हो सकते हैं। मतलब वो 100% नहीं है, कुछ परसेंट ही हो सकता है, ठीक है, जिसमें लेकर आप एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे ना, तो वो एक अच्छा सेटअप हो सकता है। पर हमेशा एक ही सेटअप पर आप पैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो सेटअप यूज़ कर रहे हैं उसमें कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है और कभी प्रॉफिट भी हो सकता है। इसीलिए सेटअप जैसे में आप अपने हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि हमेशा जो बेस्ट सेटअप भी होता है उसमें भी आपको लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है।
माइनस में दिखेगा कि लॉस भी हुआ इसमें और प्रॉफिट भी हुआ। तो एक आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको 1:2, 1:3, ठीक है, इस टाइप का आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो रखना पड़ेगा। तभी आपको मार्केट में महीने के अंत में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वो तब होगा जब आप अच्छे से सीखेंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि सिर्फ 3 सेटअप के बारे में सोचेंगे। आपका पहला जो है एम पैटर्न है, यानी कि मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड था, फिर क्या हुआ, मार्केट ने डबल रेजिस्टेंस के लाइन पर डबल टॉप बनाया। ये रेजिस्टेंस की लाइन है ना, यहाँ पर डबल टॉप बनाता है। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्स हो जाता है और नीचे डाउन ट्रेंड में ये बदल जाता है। तो सबसे पहला सेटअप हम इसको देख सकते हैं, एम पैटर्न, ठीक है। दूसरा होता है डबल बॉटम, कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में था तो मार्केट कहीं पर ये जगह पे सपोर्ट की लाइन के पास डबल बॉटम बनाया, फिर मार्केट क्या कि यहाँ से रिवर्सल करके ऊपर अप ट्रेंड में चला गया। दूसरा नंबर का सेटअप हो सकता है। तीसरा क्या होता है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट पहले अप ट्रेंड था, फिर कुछ दिन के लिए साइडवेज रहा होगा, फिर अप ट्रेंड हो गया, तो इसको हम कंटिन्यूएशन पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। आपका अगर एंट्री एम पैटर्न में था तो इस लाइन को क्रॉस करते हुए भी आप एंट्री ले सकते थे। दूसरा डब्लू पैटर्न अगर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अगर समझ में आया कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाने वाला है, कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र में आ रहा है, तो आप यहाँ से भी सही एंट्री ले सकते हैं। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था कि कंटिन्यूएशन जो पैटर्न था, ठीक है, वो बेयर के लिए था, नीचे के लिए था। तो मार्केट कहीं सीधा सीधा उतरा होगा यहाँ पर, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट और नीचे आया। तो ये भी आपका एक बेस्ट सेटअप हो सकता है। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब इसको और भी डिटेल से समझेंगे। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वह रिवर्सल हो सकता है, मतलब डाउन ट्रेंड में आ सकता है एम पैटर्न बनाकर। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट को आना है तो वह सीधे सीधे नीचे नहीं आता, यानी कि मार्केट को जब भी डाउन ट्रेंड बनाना होता है तो ऐसे नहीं आता है ना, आपको पता ही होगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि मार्केट जब भी नीचे आता है तो वो क्या करता है, एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाकर मार्केट नीचे आता है। दूसरा क्या है, दूसरा मार्केट नीचे आ रहा था, उसमें डबल बॉटम बनाया और ऊपर चला गया, मतलब डब्लू पैटर्न बनाकर अप ट्रेंड गया। ज़्यादातर मार्केट जब भी नीचे या ऊपर जाएगा तो ज़्यादातर वह डबल टॉप या डबल बॉटम बनाकर आता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्या है, जब भी डबल टॉप और डबल बॉटम बने, रिवर्सल दिखाई पड़े, तो ही मैं ट्रेड करूँगा, वरना ट्रेड नहीं करूँगा। ये भी आप लिख लें कॉपी में कि ट्रेड कब करना है, कब लेना है, ठीक है। जब भी मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता दिखाई पड़े, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन करे और ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट कंसोलिडेशन करे और मार्केट डाउन ट्रेंड बनाकर नीचे आ जाएगा, तो ही मैं ट्रेड करूँगा। ये दो तरह का ट्रेडिंग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ये सपोर्ट की लाइन है, मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर घूम रहा था और मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यह है आपका कंसोलिडेशन सेटअप, ठीक है। अगर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन देगा तो भी हम इस कैंडल को ही देख के ट्रेड लेंगे ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों में आपके दिमाग क्लियरिटी मिल जाएगी कि जब भी मार्केट डबल टॉप या तो डबल बॉटम या तो कंसोलिडेशन दिखाई पड़े और मुझे समझ आए कि मैं ट्रेड करूंगा, उसके अलावा ट्रेड नहीं करूंगा। बार बार ट्रेडिंग ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो चार्जेस बढ़ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर 20 दिन का ट्रेड है, ठीक है, और 20 दिन के हिसाब से अगर 20 ट्रेड लेते हैं तो 30 रुपये, यानी कि 60 रुपये के हिसाब से हम 20 दिन को इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 1200 रुपये। सिर्फ 1200 रुपये आपके चार्ज लगते हैं। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करें, आपको अगर मार्केट में टिकना है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो
1:2, 1:3 इतना लेकर चलें तभी आपके कुछ हो सकता है मार्केट में, वरना फिर आपका लॉस ही होगा। अगर आप 1:1 का रखेंगे रिस्क रिवार्ड, मतलब कि 500 रुपये मार्केट को देना है और 500 रुपये ही लेना है। तो सपोज़ कीजिए कि आपका 20 दिन का ट्रेड में 10 दिन आपका लॉस चला गया और 10 दिन आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि ना तो हम हारे ना तो जीतें। तो क्या आपके पास पैसा जो है मतलब वो उतना ही होगा जितना आपके पास होना चाहिए था? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसमें तो अभी चार्जेस भी तो लगते हैं। मतलब अभी हमने जो देखा कि 20 दिन अगर आपका ट्रेड गलत होता है तो आपको 1200 रुपये अपने पॉकेट से ही तो देने हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी ट्रेड लें, एक मिनट, आप जब भी ट्रेड लें तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है कम से कम 1:2, 1:3 इतना तक लेकर चलें, तभी कुछ हो पाएगा मार्केट में, तभी आप टिक सकते हैं। लेकिन अगर आप 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं, मतलब 500 रुपये दूंगा तो 500 लूँगा, तो ये फिर आपको आगे जाकर बहुत ही लॉस करवा सकती। इस टॉपिक में हमने एक वीडियो भी बनाया है, हमारे चैनल पर जाइएगा, स्टॉक मार्केट का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, उसमें आपको एक एक चीज़ 1 से लेकर अब तक जो क्लास चल रही है, मैं बता दूं कि क्लास नंबर 53 है, अब तक की सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, एग्ज़िट 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहले एग्ज़िट आपको तब करना है जब आपका ट्रेड गलत हो जाए। एक बात याद रखिए कि अगर आप एंट्री करते हैं तो एग्ज़िट भी तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला एग्ज़िट क्या होगा कि जब आपका ट्रेड गलत हो जाए। अगर आपका ट्रेड गलत हो जाता है तो क्या आप बैठ कर देखेंगे? नहीं ना, आपका पैसा भी तो बचाना है, तो भी तो आपको बाहर निकलना है। दूसरा क्या हो सकता है, यदि आपका ट्रेड सही हो गया तब भी आपको तो एग्ज़िट करना है या फिर मार्केट में बैठे रहना है। कई लोग करते क्या है ये मैं बताता हूँ कि अगर आपका ट्रेड सही भी होता है, मान लीजिए आपका जो टारगेट था वो 1:2 का था, अब मार्केट यहाँ से कहीं स्टार्ट हुआ होगा और ये आपका ये टारगेट था, तो वो लोग क्या करते हैं कि और वेट करते हैं कि कहीं मार्केट और ऊपर जाए। तो ये लालच नहीं करना है, जितना आपका टारगेट, अगर आपको टारगेट मिलता है तो वहीं पर एग्ज़िट करें, क्यों ना मार्केट और भी ऊपर जाए। ये चीज़ आपको देखना नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस लालच में मार्केट यहाँ से रिवर्स करके आपका जो स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो ये भी तो सीखना है ना कि अगर ट्रेड सही हो जाए तो भी तो एग्ज़िट करेंगे। ये समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब ट्रेड गलत हो तो आप होल्ड करते हैं और जब ट्रेड सही हो तो जल्दी भाग जाते हैं। सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है लोगों के साथ स्टॉक मार्केट में यही होता है कि अगर आपका जो टारगेट था 1:2 था, सपोज करते हैं, और स्टॉप लॉस कहीं 10 पॉइंट का था, ठीक है, लोग क्या करते हैं इसमें मैं बताता हूँ कि जब भी उनको लॉस दिखाई पड़ता है कि मुझे लॉस हो रहा है तो वो वेट करते हैं कि अगर यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस रहा होगा और यहाँ से नीचे आ रहा था मार्केट, तो वो भी क्या करते हैं, वेट करते हैं कि कहीं मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर मैं बेच दूंगा या फिर मैं एग्ज़िट करूंगा। तो ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके कहने से ऊपर या नीचे नहीं जाता है, ना मेरे कहने से जाता है, वो एक खुद ही डिसाइड करता है कि उसको किधर जाना है। तो इसीलिए ज़्यादा लालच भी करना नहीं चाहिए। यदि गलत हुआ तो क्या करेंगे, ये भी सही बात है। चलिए देखते हैं। वेपन कैंडल पर हम एग्ज़िट, यदि आप बहुत बिगिनर्स हैं और पैसों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं तो आप वेपन कैंडल पर एग्ज़िट कर सकते हैं। तो चलिए मैं समझाता हूँ वेपन कैंडल क्या होता है और कैसे होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि वेपन कैंडल होता क्या है। तो अगर रेजिस्टेंस की लाइन और सपोर्ट की लाइन है, ठीक है, मार्केट कहीं पर ऐसे कंसोलिडेशन कर रहा था और यहाँ पर आपका जो हुआ ब्रेकआउट दिया, तो ये कैंडल जो आपको ब्रेकआउट दिखाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो उसी को हम वेपन कैंडल कहते हैं, ठीक है। या फिर मार्केट जब भी नीचे आ रहा है, जिस कैंडल ने आपको सिग्नल दिया कि अब यहाँ पर हम खरीद सकते हैं या आप बेच सकते हैं, तो वही कैंडल जो होता है वेपन कैंडल, ठीक है। आप स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का सोच कर रखे हैं कि अगर मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है,
अगर ये वेपन कैंडल जब भी आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से खरीदो और ये कैंडल का जो साइज़ है अब है 20 पॉइंट का, तो क्या तब भी आपको ख़रीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल का जो साइज़ है ये बड़ी कैंडल है, ये आप रिस्क मैनेज इसका नहीं कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस आएगा वो मैनेज नहीं कर सकते। पर एक कंडीशन और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि अगर आपको लगा कि मार्केट में बहुत बड़ा कैंडल बना है, अच्छा मैं एक बार और इसको हटा के दिखाता हूँ, ठीक है, तो अभी समझ में आएगा। अगर आपको लगा कि वेपन कैंडल जो था वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ये रहा, ये कैंडल काफ़ी बड़ा बन गया, ये अगर 20 पॉइंट का है और आपका स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है 20 यानी कि 10 का है, तो क्या यहाँ पर तो हम बाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर एक कंडीशन हम तब कर सकते हैं, जैसे मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने आएगा और उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो अगर आपका 10 पॉइंट का हो और आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आएगा कि ये यहाँ के बाद मार्केट जो है काफ़ी ऊपर जा सकता है, तब हम बाई कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी वाली कैंडल पर हम बाई नहीं करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर आपका रिस्क रिवार्ड गलत हुआ तो आप पूरा महीना में भी जोड़ेंगे तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो रेड ही नज़र आएंगे। अगला क्या है, कितने पॉइंट एसएल लेंगे उससे पहले निर्धारित करें। अब जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होता है कि हम कितना मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप एक सिंपल सा टारगेट बना सकते हैं कि मैं अगर स्टॉप लॉस लूँगा तो 10 पॉइंट का लूँगा, ठीक है, और अगर टारगेट लेता हूँ तो 1:2 1:3 यही टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 10 पॉइंट का। इससे ज़्यादा अगर आता है स्टॉप लॉस तो हम नहीं एंट्री लेंगे, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और कहीं गलती से वो जो है 20 पॉइंट का हमें मिल रहा है तो हमें बाय नहीं करना चाहिए, ना ही सेल करना चाहिए, क्योंकि हमारा वो रिस्क के बाहर है, ठीक। अगला क्या, अगर बिगिनर्स हो तो आप एक पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। अभी हमने देखा फॉर एग्जांपल के लिए 10 पॉइंट का एसएल दूंगा तो 20 पॉइंट का टारगेट भी तो लेना है। इस प्रकार से आप ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको यह तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। को एक एसएल जो पॉइंट है वो डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका अगर यदि 20 पॉइंट का टारगेट था और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो आप एक डिसाइड करें, या तो आपको टारगेट लेना है या तो आपको स्टॉप लॉस ही लेना है। मतलब ऐसा है कि आप तब तक मार्केट से बाहर मत निकलें जब तक आपको ये टारगेट नहीं मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है स्टॉक मार्केट में, मैं बताता हूँ कि जब आपको टारगेट मिलना होता है तब आप छोटा सा टारगेट लेके भाग जाते हैं, और स्टॉप लॉस लेना होता है तो आप मार्केट में होल्ड करते हैं। तो यही तो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि स्टॉप लॉस में आप होल्ड करते हैं और टारगेट में जल्दी भाग जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है, या तो आपका एक डिसाइड करना पड़ेगा, या तो टारगेट या तो फिर स्टॉप लॉस, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि सही हुआ तो क्या करें, 1:2 1:3 या यही रिस्क रिवार्ड लेना है, ठीक है। हर दिन आप एक ट्रेड लेते हैं तो 60 रुपये लगते हैं, और 20 दिन के ट्रेड करेंगे तो 60 × 20। अभी हमने पीछे देखा कि 1200 रुपये का तो चार्ज हम ऐसे ही दे देंगे। अगर आपका जो रिस्क रिवार्ड है 1:1 का है, तो यानी कि अगर आप देखेंगे कि 500 रुपये के हिसाब से अगर 500 रुपये आप देते हैं और मार्केट में जब भी प्रॉफिट होता है तो 500 ही लेते हैं, तो अगर 20 दिन का ट्रेड है उसमें से 10 दिन आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, और 10 दिन आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आप देखेंगे कि आपके पास जो कैपिटल था उसमें से आप जो 10 डेज 10 दिन आपने प्रॉफिट किया, ठीक है, और 10 दिन आपका लॉस हो गया, तो तब भी आपके पास क्या उतने ही पैसे होंगे टोटल। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे पास टोटल उतने ही पैसे हैं। तो कैसे जोड़ रहे हो आप लोग, अगर 20 दिन का है तो 20 × 60 यानी कि 1200 रुपये तो आपके पॉकेट से ही जाने वाले हैं ना, तो फिर आप बराबर में नहीं रह सकते। तो अभी हमने सीखा कि पहला जो 3 एंट्री है, 3 एंट्री हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, जो अच्छे एंट्री होते हैं स्टॉक मार्केट में वो कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे, तो नंबर 1 पहला एंट्री क्या होगा, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में रहा है और वहाँ से कोई हमें रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले, यानी कि एम पैटर्न देखने को मिले, तो हम एक एंट्री बना सकते हैं। दूसरा एंट्री क्या रहेगा,
मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर कोई हमें डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम में आकर डब्लू पैटर्न दिखेगा तो एक अच्छा एंट्री हो सकता है। और तीसरा एंट्री हमने क्या देखा कि मार्केट में जब कंसोलिडेशन हुआ तो अगर उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में हम एक एंट्री ले बना सकते हैं। 3 एंट्री हमने अभी तक देखा। और एग्ज़िट कहाँ पे करना है, तो सबसे पहले हमने देखा कि एग्ज़िट जैसे हमें पता चला ये रेजिस्टेंस की लाइन है, सपोर्ट की लाइन है, मार्केट यहाँ से खुलकर कहीं यहाँ पर आया तो एक एग्ज़िट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप तो प्रॉफिट बनाने के बाद यहाँ पर एग्ज़िट नहीं करेंगे तो मार्केट हो सकता है फिर रिवर्स आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट आ जाए। दूसरा एग्ज़िट पहला एग्ज़िट हमने यहाँ सीखा। दूसरा एग्ज़िट क्या होता है, जब मार्केट ब्रेक डाउन होने से पहले यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आकर जब सपोर्ट लाइन को टच ऑन करने वाला होता है तो एक एग्ज़िट हम बना सकते हैं। और देखते हैं अगला क्या होता है। अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है तो वहाँ से आपको निकलना है। जब आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि ये इन जगहों पर हमें एग्ज़िट करना है। और एंट्री का तो हमने देखा कि कहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, तो हमने देखा कि कहाँ से एंट्री हम कर सकते हैं और कहाँ पर हमारा एग्ज़िट हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए लोग यहाँ भी एग्ज़िट कर सकते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस की लाइन है और ये सपोर्ट की लाइन है। सबसे अच्छा जो एग्ज़िट होता है ये यहाँ पर होता है, जैसे मार्केट कंसोलिडेशन किया और इस जो पॉइंट आएगा जब नीचे आएगा तो यहाँ पर हम एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेड बनाने के बाद नीचे या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर इस जगह पर हम एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि कोई भैया थे जो मुझे कमेंट में बताएं स्पेशल कि भाई आपको थोड़ा सा और भी सीखना पड़ेगा, इसलिए उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही आप मुझे मोटिवेट करते रहें और जहाँ पर मेरी गलतियाँ होती है आप ऐसे ही प्लीज़ मुझे बता दिया करें ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकता हूँ। क्योंकि अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी गलती कहीं भी पता चलता है तो आप प्लीज़ डरें नहीं, बिल्कुल बोलें, मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उस चीज़ को ठीक करूँगा। और चलिए, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आज जो भैया थे, पता नहीं मैं नाम बता नहीं सकता क्योंकि उनके नाम शायद मैं पढ़ा नहीं, जो भी थे वो मुझे बताएं कि थोड़ा सा तुम्हें और सीखना चाहिए। तो चलिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि जो मेरे अंदर की जो कमियां थी वो आपने बताया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं खुद को चेंज कर सकूं और आप लोग के लिए और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और